आप सुन रहे हैं कराची FM 96। पिछले दिनों महकमा सकाफत हुकूमत सिंध की जानिब से यूनेस्को के इश्तराक से सिंध म्यूजियम हैदराबाद सिंध में सिंध के कदीम तारीखी और सकाफती साज बोनिडो को बनाने और बजाने की नौजवानों को तरबियत देने के लिए सहरोजा रेजिडेंसी वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। आइए सुनते हैं इस अहम वर्कशॉप की रिपोर्ट। ये सिंध समेत पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र से भरपूर लम्हा था जब महकमा सकाफत हुकूमत सिंध के मुसलसल खतो किताबत के नतीजे में पिछले बरस 9 दिसंबर 2025 को भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती इदारे यूनेस्को को गैर मादी सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल हुकूमती कमेटी के इजलास में 24 रुकन ममालिक की मंजूरी के बाद मोहनजोदड़ो से मिलने वाले मिट्टी से बने गेंदनुमा साज बोनिडो को गैर मादी यानी इंटेंजिबल सकाफ़ती विरसे के फौरी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत वाली आलमी फ़हरिस्त में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया, जिससे इस साज को बैनुल अक़वामी पज़ीराई मिली। बोनिडो मोहनजोदड़ो के दौर से लेकर आज तक ज़िंदा है। उसे यूनेस्को की जानिब से आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना एक अहम एज़ाज़ है, क्योंकि बोनिडो महज एक साज नहीं बल्कि ये इस धरती की 5000 साल पुरानी गूंज है। मिट्टी से बनने वाला ये साज सिंध के माहिर फनकारों की सांसों से ज़िंदगी पाता है। आज इस साज के सिर्फ चंद ही माहिर बनाने वाले और बजाने वाले बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से ये फ़न तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। लेकिन अब इसके बचाव के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है ताकि बोनिडो के सुर सदा सलामत रहें। इस मंजूरी से आलमी सतह पर इस साज के तहफ़्फ़ुज़ का अहम मंसूबा शुरू हो गया है, जो इस फ़न को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने, हमारे विरसे को दोबारा ज़िंदा करने और ये साज बनाने वाले मकामी कारीगरों को बाइख्तियार बनाने के लिए इंतहाई अहम कारगर साबित होगा। महकमा सकाफत हुकूमत सिंध की जानिब से यूनेस्को के इश्तराक से मोहनजोदड़ो की सदियों कदीम सिंधु तहज़ीब से मिलने वाले इस साज की तजदीद नौ और इसे नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद में 21 अप्रैल ta 23 अप्रैल 2026 एक सारोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले 45 नौजवानों ने इन 3 दिनों में बोनिडो साज को बनाना और बजाना सीखा। इस वर्कशॉप के पहले दिन डायरेक्टर जनरल पब्लिक लाइब्रेरीज हिदायतुल्लाह राजर ने इस साज की तारीखी पस मंज़र के हवाले से शुरका को आगाही दी, जबकि इस मौका पर बोनिडो से मुतल्लिक एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वर्कशॉप के तीनों रोज़ मारूफ बोनिडो साज कुजागर अल्लाह जोड़ियो कुंभर और उसके भतीजे अब्दुल सत्तार कुंभर ने शुरका को बोनिडो बनाना, जबकि मारूफ बोनिडो नवाज फ़कीर जुल्फ़कार अली लुंड ने बोनिडो बजाना सिखाया। मिट्टी से चक पर बोनिडो बनाने के बाद उसे मुख्तलिफ रंगों से नक्शो निगार के ज़रिए सजाना भी सिखाया गया। इस मौका पर फ़कीर जुल्फ़कार अली लुंड ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, देखें, ये जो हमारा साज है वो सिंध धरती का मिट्टी का एक साज है और हम तो नस्ल दर नस्ल इसको लेके आ रहे हैं। और इस वक्त जो यहाँ वर्कशॉप हुआ है 3 दिन का, इसमें बच्चों की दिलचस्पी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे सिखाते भी बहुत खुशी हुई है कि हाँ, बच्चे मेरे से सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। क्या मीर मोहम्मद लुंड सिंध में बोनिडो बजाने वाले पहले आर्टिस्ट थे या उससे पहले भी कोई बोनिडो बजाता था? उससे पहले भी मेरे दादा थे अलादीन फ़कीर, वो नड़ और बोनिडो और सुरंदो ये 3 साल बजाते थे। अच्छा जी, सही। और उससे अलावा भी कोई होंगे, उनका हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने ख़ानदान की बात करते हैं तो उसमें ये हमने देखे थे। हमारा दादा भी देखा था, हम बहुत छोटे थे, दादा बड़ा था बहुत, उसके बाद अपने वालिद को देखा। उसके भी उस ज़माने में शागिर्द बहुत ज़्यादा थे, आज से तकरीबन 40 साल पहले बहुत ज़्यादा लोग बजाते थे। मेरे वालिद साहब के उस्ताद मीर मोहम्मद के शागिर्द थे, उसमें अली मोहम्मद गोरचानी था, जान मोहम्मद जट था, साहड़ फ़कीर अभी भी हैं,
لیکن وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. لیکن وہ آج ہمارا جو ہے وہ یہ جو سازوں کا ہے وہ ہمارے نسل میں بھی آ رہا ہے, اور ہمارے اڑوس میں بابا کے جو شاگرد تھے وہ بھی ابھی بیچارے چلے گئے ہیں. تو لیکن تھا یہ بالکل. آپ کب سے بورڈنڈو بجا رہے ہیں؟ میں تو چھوٹا بچہ تھا, تقریباً 10-12 سال کا. اچھا. اور 10-12 سال کا تھا تو اسی ٹائم سے بجا رہا ہوں اس کو. تقریباً میرے خیال میں 40-45 سال ہو گئے. اور آپ کا بورڈنڈو بجانے میں استاد کون ہے؟ میرے اپنے والد صاحب ہیں, ہمارے استاد ہیں. اور اس کے بغیر ایک بات میں آپ کو اور بھی سناؤں کہ میں نے اس بورڈنڈو جو ہے وہ پہلے بزرگوں نے جو بجایا تھا وہ صرف 3 سر پہ تھا, یعنی سا رے گا پہ ختم تھا. اس کے بعد اس میں 7 سر جو ہے وہ بھی آج سے 25 سال پہلے میں نے کیے کہ وقت کی ضرورت تھی, اور اسی حساب سے میں نے اپنی ایجاد کے حساب سے اپنی سوچ دماغ کی وجہ سے اسی بورڈنڈو کو جو ہے وہ 7 سر پہ لائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قدیم جو سر تھے وہ تھوڑے ہی تھے, 2 یا 3 سر تھے, اور اس کے بعد جا کے یہ زیادہ سر بنے ہیں. اور میں نے ابھی اس میں بنا ہے بورڈنڈو میں, اور تو جو ساز ہیں اس میں تو سارے سر ہیں ہی صحیح, 7 سر ہیں, اور اس میں جو ہے وہ میں نے ابھی کی. اس موقع پر عبدالستار کمبھر نے بورڈنڈو سازی کے حوالے سے FM 96 سے بات کرتے ہوئے اپنی مختصر رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا. मुंहिंजी ज़ात कुंभार, ॻोठु मुंहिंजो असुलु बहूबन थरपारकर, तालको ॾिपलो, ज़िलो मिठी. ऐं मुंहिंजो वाल साहब बि इहो मिटी कमु कंदो हो, ऐं तंहिंखां पोइ आउं बि मिटी कमु कंदो आहियां. ऐं जाजो अलाह जहिड़ो बोरिन जो कमु शुरू कंदो ऐं असांखे हुन सेखारियो, जंहिं हिन मंज़िल ते असांखे ज़ुल्फ़कार साहब पहुचायो. ज़ुल्फ़कार अॼु तव्हां सां ऐं तव्हां अखी साम्हूं ॾिठो, तव्हां सां गॾु ऐं मूंसां बि गॾु. तव्हांजे साम्हूं जेके मूं बोरिना उतारिया ऐं तव्हांखे मूं सेखारियो, तव्हांखे मूं बोरिना उतारे ॾसिया, जंहिंमें तव्हां हुन में पंहिंजी कारवाई शुरू कई ऐं तमामु कामयाबु थी विया हुन में. ऐं इन में वॾो अलाह जा अहसान ऐं शुकुर थियो जेको तव्हां बि सिखी विया ऐं अॻिते तव्हांखे ॿियनि खे वरी पहुचाईंदा. इंशाल्लाह. ठीकु आहे, इंशाल्लाह. ठीकु आहे. اس ورکشاپ کے انعقاد کے مقصد کے حوالے سے ورکشاپ کے آرگنائزر ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریریز محکمہ ثقافت حکومت سندھ ہدایت اللہ راڈر نے FM 96 سے بات کرتے ہوئے کہا. السلام علیکم. یہ جو 3 دن کی بورڈنڈو ریزیڈنسی ورکشاپ کرانے کا جو کلچر ڈپارٹمنٹ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈوزیئر جب سبمٹ کیا گیا تھا بورڈنڈو کو یونیسکو کے انٹینجیبل کلچر ہیریٹیج کی ارجنٹ سیف گارڈنگ لسٹ پہ آنے کے لیے, تو اس میں اس کے 4 سالہ سیف گارڈنگ پلانز بھی دیے گئے تھے, جس میں یہ تھا کہ ہم بورڈنڈو جو بجانے کی مہارت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو بنانے کی اور بجانے دونوں کی جو مہارت ہے اس کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا تھا. ایکچولی جس وقت ڈوزیئر بنایا گیا تھا اس وقت یہ دیکھا گیا تھا کہ جو ایک ہی ماسٹر پلیئر ہے ذوالفقار, تو وہ رہ گیا ہے, اور اس کو بنانے کی جو مہارت ہے وہ بھی اللہ جوڑیو جو ایک کمار ہے اس کے پاس صرف یہ مہارت ہے. تو اس حساب سے یہ ان کی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے یہ پلان ایک بنایا گیا تھا کہ یہ دونوں چیزوں کو ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے اور اس کو آگے کی جو جنریشنز ہیں اس میں ٹرانسفارم کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ ایک حیدرآباد میں 3 دن کا ورکشاپ منعقد کیا گیا تھا, جس میں اوپن کال دی گئی تھی اور اس میں ورکشاپ میں آنے کے لیے تو اس میں ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں, جس میں کراچی یونیورسٹی, انڈس ویلی اسکول آف آرٹس, اور اس کے علاوہ اروڑ یونیورسٹیز جو ہے سکھر میں, اور سندھ یونیورسٹی جامشورو, اور اس کے علاوہ اور دیگر جو ادارے تھے آرٹ سے منسلک, ان سب کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں. اور اس کے علاوہ جو انڈیویجول تھے جس میں کچھ میوزیشین بھی تھے, کچھ آرٹ لور تھے جن کو ہماری جو ہیریٹیج ہے ان سے لگاؤ ہوتا ہے لوگوں کو, انہوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی. 3 دن کے ورکشاپ میں ان کو ایک تو یہ نالج دی گئی کہ یہ بیسیکلی انٹینجیبل کلچر ہیریٹیج کیا ہوتا ہے اور اس کو بچانا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا کیوں ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹیز کے اور جو دوسرے لوگ آئے تھے انہوں نے جو آرٹیزنس تھے یا جو میوزک پلیئر ہے ذوالفقار, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بجانے کی ٹیوننگ کی ٹیکنیک بھی جو اس کے سیکھا, اور اس کے ساتھ اس کو بنانے کے جو ایک عمل ہے اس میں بھی بھرپور ہے. اور بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ جو بچے آئے تھے یونیورسٹیز سے انہوں نے فوری اس چیز کو پک کر لیا اور بڑے انٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے
ود ان 3 days چیزیں انہوں نے بنائی بھی اور اس کو تھوڑا آوازیں پھونک کے ساتھ آواز بھی نکالی، کیونکہ اس میں بورنڈو کو آواز نکالنا بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کو بنا کے اور پھر اس میں یہ آواز نکالنا یہ بھی ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو بڑا ایک سکسیزفل یہ ایونٹ رہا کہ اس میں پورے ملک سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس موقع پر ورکشاپ کی ایک شریک عائشہ بیگ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا: السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک آرٹسٹ اور فوٹوگرافر ہوں. میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں یہاں 3 دن کی بورنڈو میکنگ ورکشاپ میں آئی ہوں جو کہ کی ہے سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ نے. میرا یہ 3 دن کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی یادگار اور کافی اچھا گزرا اور میں نے کافی کچھ سیکھا ان 3 دن کے سفر میں. اچھا، بورنڈو جو ہے یہ 3000 سال پرانا کیونکہ میوزک انسٹرومنٹ ہے اور یہ نہیں پتہ لوگوں کو اس کے بارے میں، ایون تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ہے کیا، بٹ کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے نیچر کے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے میوزک کے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے آرٹ سے، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ بنتا کیسے ہے، اس کو بجایا کیسے جاتا ہے، اس میں کتنے سور ڈل سکتے ہیں. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس جرنی سے، اس 3 دن کی ورکشاپ سے. اور میں چاہوں گی کہ اس کی جو اویئرنیس ہے جو لوگوں تک اور بھی لوگوں تک پہنچائی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک اچھا سندھ کا ہمارا کلچرل ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ نہیں پتہ لوگوں کو جس کے بارے میں. اور میں نے سیکھا کہ یہ مٹی سے بنا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری جو چکنی مٹی ہوتی ہے اس سے بنتا ہے یہ بورنڈو. اور کتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا جاتا ہے اور کتنی ہی اس میں جو ہے سکون والی جو ہے اس میں ردم ہے اور ایک سکون ہے اس کی جو ہے نا انسٹرومنٹ میں. تو میرا جو ہے کافی ہی یادگار گزرا تھا یہ ورکشاپ اور مجھے سرٹیفکیٹ بھی ملا اور میں نے کافی کچھ انجوائے کیا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے الگ الگ شہروں سے آئے تھے اور یہ بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم الگ الگ شہروں سے ہیں، الگ الگ کلچر ہے، کیونکہ ہم میں اتنا جو ہے اس نے انگیج رکھا اس ورکشاپ نے. طرح طرح کے لوگ تھے الگ الگ شہروں سے آنے والے، لیکن اس ورکشاپ نے ہم سب کو جوڑ دیا. ہم ہنسی خوشی جو ہے ساتھ مل کے جو ہے بورنڈو بھی بنا رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، پینٹ بھی کر رہے ہیں. تو کافی یادگار اور کافی مزے کا انٹرسٹنگ جو ہے یہ ورکشاپ رہا ہے. اور میں چاہوں گی کہ آگے بھی اس طریقے کی ورکشاپس رکھی جائیں تاکہ لوگوں کو نہ کہ صرف اویئرنیس ہو بٹ ایک دلچسپی ہو اپنے اس کلچر سے اور وہ برقرار رہے لوگوں کے اندر نا وہ جذبہ، وہ جنون اپنی مٹی سے، اپنے جو ہے کلچر سے، اپنی آرٹ سے، اور اس کو آگے بڑھائیں اور اس چیز کو بھی جو ہے لے کر چلیں. شکریہ. اس موقع پر ارور یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر اور اس ورکشاپ کے شریک محمد فیضان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: السلام علیکم، آئی ایم محمد فیضان فرام ارور یونیورسٹی. ہم سکھر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا جو یہاں پہ 3 دن پہ ورکشاپ بورنڈو ورکشاپ ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس رہا وہ بہت اچھا رہا. اور جہاں تک کی بات ہے کرافٹس اور اس کی سیرامک کی، تو ہم ایز اے ویژول آرٹسٹ جو ارور یونیورسٹی بلانگ کرتے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس میں بہت اچھا رہا. اور 3 دن اس ورکشاپ میں پہلے اورینٹیشن انٹروڈکشن ہوا، اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ کتنا قدیم ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ انسٹرومنٹ ہے جو ابھی بہت ریئر ہے، مطلب اس کی جو ہے نا اینڈنگ ہونے والی ہے، اور اس کو ہمیں سیف گارڈنگ کے تھرو ہمیں دیا گیا کہ اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں اور اس کو ابھی اپنے آگے والی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں اس بورنڈو انسٹرومنٹ کو.
तो ये जो म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट ये बहुत रेयर है, और पहले हम जब इसको देख रहे थे एक बॉल की तरह लग रहा था, हमें नहीं पता था कि इसमें आवाज़ किससे निकलेगी, किस तरह के, हालांकि हम एज ए विजुअल आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर भी हमें ये हो रहा था किस तरह से हम इसको बजा सकते हैं, सीख सकते हैं, बना सकते हैं। और इस वर्कशॉप में हमें ये फ़ायदा मिला कि हम इसको बनाना भी सीखा, इसी तरह सेरेमिक जैसे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। इस पर बहुत ही मतलब ना इंचेस पे इस पर वो होल्स रखने पड़ रहे हैं, और कैसे मतलब इसको हवा देनी है, उससे साउंड निकले, किस तरह से हम इसको बजा सकते हैं। इस पे पहले हमने मिट्टी को साफ़ करना सीखा, उसको बनाना सीखा, चरखे भी बनाना सीखा, एक ऑटो मशीन जो आजकल ऑटो चरखे चल रहे हैं ऑटोमेटिक, उस पर बनाना सीखा। मिट्टी इतनी मतलब गीली हो रही थी जिस पे हमें थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही थी कि इसको राउंड शेप किस तरह दें और किस तरह बनाएं। तो उसके बाद जब ये बन गया और उसको अब पहले मिट्टी पे धूप पे सुखाया, उसके अलावा जब ये वो आग में भी इसको हम बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मिट्टी पे इसको किया, धूप पे सुखाया, उसके बाद इसको आवाज़ निकालना। अब ये आखिरी मरहला था जिसको इस पे मतलब अच्छा रहे कि मतलब सीख सके। उसके अलावा उसके बाद हमें इसके फ़ायदे मतलब कुछ सीखने को भी मिला। तो ये वर्कशॉप हमारे लिए बहुत एक ना मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस, जो स्किल्स हमने यहाँ पे डेवलप सीखी, एक्सप्लोर की। तो आई एम थैंकफुल टू कल्चर डिपार्टमेंट जिन्होंने ये रखा और हमें एक मौका दिया मतलब सीखने का और कुछ स्किल्स हासिल करने का। थैंक्स। उसी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता वर्कशॉप के एक और शरीक अब्दुल कदीर ने FM 96 से बात करते हुए कहा, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल कदीर है और मैं अरोड़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी बेसिकली खैरपुर में रहता हूँ और अरोड़ यूनिवर्सिटी जो रोड़ी सखर में है, मैं उधर पढ़ता हूँ, उधर से मैं आया हूँ इस वक्त वर्कशॉप के लिए। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपका तजुर्बा यहाँ पर कैसा रहा, एक्सपीरियंस, वो हमें हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, बेसिकली ये जो वर्कशॉप है ये एक सेरामिक के काम से रिलेटेड है, तो हमने कम ही देखा था लोगों को ये वर्कशॉप करवाते हुए और लोगों को इस तरह से सिंधी कल्चर, सिंधी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको आगे बढ़ाते हुए और उन पे काम करते हुए। ये वर्कशॉप से हमें बड़ा फ़ायदा मिला है कि हमने सिंधी जो इंस्ट्रूमेंट है बोरिंडो उसको देखा है, उस पे काम किया है, वो बजाना सीखे और उसको बनाना भी सीखे हैं। अच्छा, जो हमने 3 दिनों की वर्कशॉप की है, इसमें जो हमारे गाइडर्स थे उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे बनता है। पहले दिनों में हमने उसको हाथ पे बनाना थोड़ा बहुत सीखा, दूसरे दिनों में हमें उसे बनाया भी और हम उससे थोड़ा बहुत बजाना भी सीख गए हैं। अभी हम बजाते भी हैं उसको थोड़ा बहुत, और आगे जाके हम उसको प्रैक्टिस करेंगे अब। अच्छा, तीसरे दिन में हमने उसको परफेक्टली थोड़ा बहुत तो सीख लिया है। अभी हमने ये रियलाइज़ किया है कि हम सिंधी कल्चर और सिंधी इंस्ट्रूमेंट को हम अपने तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जिन्होंने हमें सिखाया है, ये अभी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी सिखाएं, अपनी कॉलीग्स को, अपनी यूनिवर्सिटी में जाके इनको बताएं। इवन दैट हमने सीख लिया है कि कैसे इसको बनाते हैं, हम इसको खुद भी बनाएंगे, अपने कॉलीग्स को भी शेयर करेंगे, उनको बताएंगे किस तरह से बजाया जाता है। बिल्कुल, ये वर्कशॉप हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है। थैंक यू। इस मौका पर वर्कशॉप के एक शरीक सुहाना ने FM 96 से बात करते हुए कहा, तो मेरा नाम सुहाना है, मैं थरपारकर वाली साइड से बिलोंग करती हूँ। तो आज ये हमारी 3 दिन की वर्कशॉप है जो कि बोरिंडो वर्कशॉप है। तो आज हमारा 3रा दिन है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताना चाहती हूँ। मुझे इस वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस वर्कशॉप में हमने बोरिंडो की टेक्निक, कैसे बोरिंडो बनता है, मिट्टी से लेकर हमने उसकी कलरिंग तक उस सफ़र देखा। वहाँ बोरिंडो से कैसे आवाज़ आती है। तो बोरिंडो है क्या? बोरिंडो असल में एक मोहनजोदड़ो से निकला हुआ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो लोगों को आजकल पता ही नहीं है, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल में बताया ही नहीं गया। लेकिन हमारे जो उस्ताद जुल्फ़िकार अली ने उसको पूरी दुनिया में मशहूर किया, चाइना तक ये बोरिंडो गया है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे सिंध म्यूज़ियम वर्कशॉप का कि उन्होंने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की, सिंध कल्चर डिपार्टमेंट ने, और हमें आने का मौका दिया। और मुझे इस वर्कशॉप में आकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने सबसे पहले बोरिंडो बनाना सीखा, उस पर कलर करना, उसमें हमने होल करे, हमने साज़ सारे गामा पा धा नी सा के साज़ भी सीखे और हमने उसको बजाना सीखा। और ये काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस था और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग
एट लीस्ट एक दफ़ा अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर महसूस करें। हमें पोट्री जब हम बोरिंडो बना रहे थे मिट्टी से, हमारे हाथ जब मिट्टी में लिपट रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक फीलिंग आ रही थी जब मेरे हाथ उस मिट्टी में घूम रहे थे, बिकॉज हम आजकल अपनी कल्चरल चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। और मुझे अपने कल्चर से बहुत मोहब्बत है, मैं अपने सिंध की मिट्टी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ये वर्कशॉप और चाहिए और मैं चाहती हूँ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट ऐसी और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करें और हम इन वर्कशॉप में आते रहें। शुक्रिया। इस साल रोज़ा वर्कशॉप के तीसरे रोज़ वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब हुई, जिसके मेहमान खुसूसी हुकूमत सिंध के महकमा सकाफ़त व मुआदरात व आसार कदीमा के सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़कार अली शाह थे, जबकि मेहमान एजाज़ी हैदराबाद के कमिश्नर फयाज़ हुसैन अब्बासी थे, जिनके हमरा महकमा सकाफ़त के डायरेक्टर जनरल हबीबुल्लाह मेमन भी मौजूद थे। इस तकरीब में अदीबों, दानिश्वरों, फ़न के शायकीन और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने कहा कि बोरिंडो का यूनेस्को की फ़हरिस्त में शामिल किया जाना पूरी सिंध की कामयाबी है और इससे हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इस भूले बिसरे विरसे को अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचाने का एहतमाम करें। उन्हें न सिर्फ इस साज़ का शऊर दें बल्कि इस साज़ को बनाना और बजाना भी सिखाएं ताकि वो अपनी आने वाली नस्लों तक इस विरसे को मुंतकिल कर सकें। ये वर्कशॉप उस सिलसिले की पहली कोशिश है। उम्मीद है हम अपने इस अजीम विरसे की हिफाजत के लिए नई नस्ल के साथ एक तवील सफ़र तय करने में कामयाब रहेंगे। तकरीब के अख्तिताम पर वर्कशॉप में शरीक तरबियत हासिल करने वालों में सर्टिफिकेट्स और तरबियतकारों में तोहफ़े तकसीम किए गए। पिछले दिनों महकमा सकाफत हुकूमत सिंध की जानिब से यूनेस्को के इश्तराक से हैदराबाद सिंध के सिंध म्यूजियम में सिंध के तारीखी और सकाफती साज बोनिडो को नौजवानों के लिए बनाने और बजाने की तरबियत के सिलसिले में 3 रोजा रेजिडेंसी वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। अभी आपने इस वर्कशॉप की तफसीली रिपोर्ट मुलाहिजा की। ये रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश की हमारी नामानिगार उम्मे रुबाब बुरडो ने। तदवीन मोहम्मद इमरान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यासिर काजी।